हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं वो सब कर लीजिएगा और अपना टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपना स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, ध्यान रखिएगा। और अपना ये फ्री तो है ही, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी साहब जो भी ट्रम्प के साथ मुलाकात हुआ उसको मैंने आपको दे दिया। सभी को राम राम, सभी को भगवान सबका दिन भला करे। हो गया ना जी, चलिए शुरू करते हैं। कल नाइट को काहे मूड खराब हुआ इसी कारण हुआ। इतना ज्यादा पाक पाक मतलब इतना ज्यादा मतलब अननेसेसरी न्यूज माथा में ढुकाया जा रहा है कि मूड हो गया खराब। हम लोग देख लेंगे ना तुम करिए दो, हो गया सब खत्म। स्थगित जो I2I पता नहीं और क्या क्या टैरिफ जो नहीं चल रहा था, हो गया कि ना। अभी वो लिस्ट बनेगा, फिर फलाना होगा ठिकाना होगा, है ना। जो रेपो रेट क्या टैक्स था महाराज, सब खत्म, अभी सब शांत, ठीक। अभी ना, अभी जांच होगा फिर होगा, ठंडा अवस्था में चल गया। ये जितना भी टैरिफ का गेम था ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए था। और इसके पीछे में जो था वो ये शख्स एलन मस्क, ठीक है, यही शख्स था। और इसी के लिए मस्क के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो मोदी साहब ने बोला कि जो कॉपीराइट है वो अपना ट्रम्प साहब के पास है ट्रेड का। तो अच्छा है, वो समझ गए भाई साहब। बहुत ही मतलब ऐसा चल रहा था कि मजा आ रहा था। ये भाई साहब इतना सियाना वो जान गया। ये तो देखिए एक्चुअली क्या है, ट्रम्प बोल तो दिया कि हाँ बस अमेरिका फर्स्ट, ला तो फर्स्ट ऐसी हो जाएगा। वो जानता है कि सब जगह से बंद कर देंगे, मेरा में महंगाई चढ़ गया। थोड़ा सा फूफा क्या किया कि महंगाई चढ़ गया, लेकिन फूफा नहीं करेंगे तो फिर लोग नेगोशिएशन नहीं करेंगे, उसको हम बात कैसे करेंगे, उसको टेबल पे कैसे लाएंगे। कहीं इंडिया चाइना की तरह बोल देता जाओ तुम उतना लगाए हम भी लगा दिए, बस 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 बवाले मच जाता। तो इसलिए उसके भी दिल में धुकुर धुकुर डर था। और वो जानबूझ के ये जो इमिग्रेशन किया था ना, जो इंडियन को भेजा था, तो कोई फर्स्ट बार थोड़ी भेजा है, हर 2-4 साल में एक बार भेज देता है। कांग्रेस के समय भी बेचा, उससे पहले भी भेजा। ये तो नॉर्मल रूटीन का काम है कि हाँ भाई जो घुस गया उसको पकड़ो भगाओ, हो गया। लेकिन मोदी आने से पहले ऐसा कर रहा है, क्या है तो जितना भारतीय हम सबको भगा देंगे। अच्छा थोड़ा दम है, भगाओ तो सरकार 2 मिनट में गिर जाएगा। और सबसे जानते हैं दोगला नीति क्या है वहां का, ये वर्ड बोलने मुझे खराब नहीं लग रहा है तो आप बोलोगे क्यों सर। वहां भरोसा नाम का चीज नहीं है। वहां बस एक ही वर्ड होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। जो ये वर्ड है ये बिल्कुल सही है वहां के लिए, सिंपल सा बात है। बाइडन साहब जो किए तो बाइडन गया तो बाइडन के साथ चला गया, वो अमेरिका का संधि नहीं था। अब ट्रम्प साहब किया तो ट्रम्प के साथ खत्म हो जाएगा, वो आने वाला सरकार का संधि नहीं रहेगा। ये समस्या है। अगर हमारे देश में मोदी साहब कर दिए तो आने वाली कांग्रेस की सरकार उसको निभाएगी, चाहे आने वाली जो भी सरकार जो पहले से एग्रीमेंट है उस पर आज भी हम लोग चल रहे हैं। वहां ये नहीं है साहब। अगर आप गए किसी उनसे अच्छा ना, तो हम लोग का मोहल्ला का पान का दुकान और जो टफरी है ना वो बेटर है कि भैया चाय पी लिए, पैसा नहीं है भैया कल दे देंगे, अच्छा ठीक है दे देना, ठीक है। ये सिस्टम है। गए पान खा लिया, ठीक है कल चाहे परसों जब होगा दे दीजिएगा ना, आपसे क्या मांगना। तो यहाँ ये भरोसा पे चलता है, लेकिन उनका ये फितरत ही नहीं है। अभी इजराइल के साथ हो गया है धोखा। आप बोलिएगा क्या मतलब, इजराइल पहले से पैसा दे रखा है अमेरिका को कि दो हमको बम दो, अभी हम जितना है सबको लट करके रखेंगे। बाइडन बम ही नहीं दिया, बोला ना नहीं देंगे, जाओ नहीं देंगे, पैसों रख लिया बमो नहीं दिया। ट्रम्प आया बोला अच्छा पैसा दिया ना चल भेज, बस ये चीज है। वहां पैसा आया बस। अब ट्रम्प पे भी दबाव है कि भैया आगे बढ़ाना है, देख लीजिए बात समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम उतना बड़ा विश्लेषण करता नहीं है, लेकिन देखते देखते जो आदमी को नहीं आइडिया लग जाता है तो वो चीज है। तो ट्रम्प साहब जो है ना, उन पे भी दबाव था कि भाई कि कंपनियां का वो कमाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आप ही बताइए ना, पूरे वर्ल्ड में भारत जो वहां भीख मांगने नहीं गया है, वहां कटोरा लेके नहीं गया है, ठीक है, वहां गया है किसी टॉपिक पे बात करने के लिए गया है। सबको दिख रहा टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ भारत ने कर लिया ना, बोल दिया ना मोदी साहब ने। एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है, ऑयल एंड गैस, भाई साहब आप ना कोई गुजराती के सामने बात कर रहे हो हाँ ट्रम्प साहब वो ऐसे तो ना मानेगा, वो अपना ले ही के आएगा। अब देखिए कितना लेके आता है वो बात है। यहाँ कोई स्टेटवादी नहीं है, एक भारतीय से आप बात कर रहे हैं और अपने देश की जो जिसमें जुनून है वो कुछ ना कुछ तो करके ही आएगा। क्या ना किसी स्टेट वर्ड का नाम लेने से हो सकता है कि खराब लग जाए किसी को, तो इसीलिए तो वहाँ एक भारतीय है जो खींच के तो लाएगा, ठीक है, बिल्कुल खींच के लाएगा। और अगर न्यूक्लियर वाला डील हो जाता है
तो बढ़िया है। अब अमेरिका तो जान गया कि भारत को इसका नीड है, तो इसीलिए छोटे-छोटे रिएक्टर के टाइप में आपने सुना होगा, चाहे इंफ्रा पे काम होगा, तो भैया इंफ्रा पे ध्यान रखना। ये भी सेक्टर है इंफ्रा। इंफ्रा हम लोग का क्या है? पीपल का पेड़ है। गलती से पतझड़ आया है, सूखा नहीं है, मिनट लगेगा 2 हरियरी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अपना-अपना ध्यान रखना है। तो ये चीज़ था। अब ट्रम्प को बेचना था अपना हथियार, अपना खटारा जो भी अपना फाइटर जेट वगैरह, तो उसके लिए उसको नेगोशिएशन करना था, इसीलिए ये सब जितना भी तमाशा किया गया और फाइनली उसने अभी कोई भी टैरिफ वरीफ जो होगा उस पर चर्चा होगा, टीम होगा, गठित होगा, उस पर बात होगा, तो यही सब अभी चल रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ इलन मस्क। अब इलन मस्क तो जानता है कि भैया ट्रम्प तो दूसरा बार बन लिया, तीसरा बार तो बनेगा नहीं, इससे अच्छा है कि हमको भैया इंडिया से करवा दो, साँझ-गाँठ करवा दो भैया, उसके बिना तो मेरा अभी अधूरा है, आखिर हम यहाँ पर ही तो हो गया काम खत्म, जापान में हो गया, सब जगह तो करिए, इंडिया में भी करवा दो। अब उसी के मेन वही है, इस जो भी टैरिफ वार है ना, इसका मेन शख्स वही है कि भैया हमको इंडिया में घुसवा दो, हमको करवा दो। अब मोदी साहब से मिलने के लिए इलन मस्क क्या करे, तो मार बाल बच्चा को लेके चल गया। कहा है तो मोदी साहब ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, तो अब करे कैसे बात भाई। तो इलन मस्क बोला अपन मेहरारू को कि चल, वो सीईओ है उसका, चल बतियाया जब मोदी साहब से बाले बच्चा लेके पहुंच गए, 3 गो बच्चा, चौथा शादी है। बताओ, मोदी साहब का एगो शादी, वो बेचारे ब्रह्मचर्य रह गए, 4 ठो शादी लेके 12 ठो बच्चा है, बताइए, तीसरा से 3 गो बच्चा है, लेके पहुंच गए। बोलते हैं ना शिक्षित लोग, सुने होंगे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, हम दो हमारे दो, ऐसा हमारे भी 2 ही हैं। ये जो प्रचलन है ना, ये जबरदस्ती का हम लोग पे थोप दिया गया। यहाँ देखिए ना, इलन मस्क कौ गो बच्चा है? 12 गो चलिए अभी तो फिलहाल तो चौथी वाली बीवी से 3 गो है, तो ठीक है। अब मोदी साहब अब क्या बोलेंगे, परिवार के साथ आ गया, हम लोग तो वही बात है भाई, जो भी परिवार के साथ आएगा तो क्या बोलेगा आदमी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है एकदम, तो अपना पूरा स्माइल करके जैसे भी है कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है कि मोदी साहब तनी टैक्स छोड़ दिया, तनी माफ़ कर दिया, हम सब एडजस्ट कर लेंगे, टैरिफ टूरिफ आप टेंशन ना लीजिए। तो मोदी साहब बोले कि चलो ठीक है, अब कर लोगे, अब क्या करें, करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो वही चीज़ चल रहा है। तो अब ट्रम्प साहब भी बोले कि हाँ चिंता नहीं करो, ट्रम्प बात हो गया ना उससे किससे? हाँ चिंता नहीं है, मस्क से बात हो गया ना, इलॉन से मस्क बात हो गया ना। तो मोदी साहब बोले हाँ बात तो हुई है, हाँ फिर तो एकदम जिगरी दोस्त, अरे क्या करे, हमरों ने लाठी कर रखा है, बहुत पैसा खर्चा किया है, तो हमको भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। मोदी साहब बोले हाँ समझिए रहे, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर वीडियो देखिएगा, तो यहाँ क्या है ना, ट्रम्प साहब क्या करते हैं, ये जब कोई राजनेता से हाथ मिलाते हैं ना, तो उसको खींचते हैं अपनी तरफ, देखिएगा क्यों, हम सीनियर। तो भैया ये इंडियन बैठा हुआ है ना, भारतीय है ना, तो जब भारतीय बैठा है ना, हमको खींचोगे, 140 करोड़ का हाथ है, उसको खींच लोगे, खींचो। तो भाई सब जैसे खींचने लगा तो मोदी साहब हाथ हुआ तनी टाइट कर दिए, तो खींच ना पाया, तो बस एक चंद सेकंड के लिए हाथ लगाया है, और फिर उसको ऐसा लगा कि नहीं ये तो थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है, तो वो वाला स्टाइल नहीं मोदी साहब वाला कि हाथ रख के दे धड़ाम से जो मारे थे, वो नहीं, समझ रहे हैं। तो यहाँ मोदी साहब चुप थे, लेकिन ट्रम्प साहब बोलते हुए भी चुप थे बोल रहे थे, लेकिन उसके पीछे मोदी साहब को बार बार इशारा कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो हाँ मोदी साहब भी बोले हम समझिए रहे, अरे क्या करिएगा, मस्को ना बहुत लाठी किया, ये दुनिया को हम झूठे मूठ का तंग कर, मेन आप ही से था, बात हो गया, तो हाँ हो गया, तो बहुत बढ़िया, दोनों हाथ पे हाथ रखे, चलो ठीक है, मेरा भी जान छूटा तो ये चक्कर था। तो चलिए कुल मिला के ठीक है, मेन जो हम लोग का उद्देश्य है वो फीका नहीं पड़ना चाहिए, हमें एनर्जी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और 2047 तक जो मोदी साहब का लक्ष्य है, हमको तो लगता है कि 2038 तक मत हो जाए, तो उसके साथ आगे चलना है। चलिए ठीक है, तो इसका मार्केट पर असर क्या हो, असर हो गया खत्म, जाओ शॉर्ट सेलर लोग जाओ तो बाढ़ में, ठीक है। अब हम लोग चले ऊपर, अब बोलेगा अच्छा ऐसा क्या हो गया, अरे ऐसा क्या हो गया, जो टैरिफ वार थमा तो यूएस मार्केट देखिए ना, ऐसी फुर्र से भाग गया, देखिए 350 पॉइंट, खट 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 खट, नेस्डेक देखिए ये भी चढ़ गया, ये देखिए नेस्डेक 1.5%, ठक 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 ठक, एकदम लास्ट में आप में बंद हुआ। S&P 500 एकदम से 1.21 की तरफ, ₹2000 एकदम से बढ़ा हुआ है, फैंग इंडेक्स एकदम से 1.5% बढ़ा हुआ है। तब आप बोलिएगा अच्छा, हम लोग का एडीआर उस समय माइनस था 1.5% इंफोसिस का, अभी देख लीजिए एडीआर देखिए फर्स्ट क्लास, जो इंफोसिस का माइनस था और एकदम से, एक्चुअली अनुभव तो था, लेकिन क्या करें, डर भी लगता है ससुराल समय के अनुसार। ये देखिए एडीआर हो गया काम, आईसीआईसी हो गया प्लस 1% से ऊपर, एचडीएफसी तनका हो गया, डॉक्टर रेड्डी, तब मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज सब कुछ आपको अच्छा होता हुआ दिखेगा, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़िया बढ़िया दिखेगा, है ना। तो सुबह से ही मूड मॉल ठीक कर लीजिए, डाउ जोन का फ्यूचर भी प्लस में है, नेस्डेक का फ्यूचर भी प्लस में है, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग का गिफ्ट निफ्टी, अरे भाई साहब
गिफ्ट निफ्टी फाड़ के रखा होगा। कितना है जी? 100 पॉइंट ऊपर है कि नहीं है? 150 पॉइंट। हाँ देखिए तो 200 पॉइंट 170-80 पॉइंट ऊपर है, और क्या चाहिए? 200 पॉइंट ऊपर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज तुरंत मार्केट टप जाएगा 27,000, नहीं नहीं, ठीक है। जो एक रिस्क था, कल तक जो सर दर्द हो रहा था, इतना न्यूज आ रहा था, इतना चारों साइड से ना मतलब इंजेक्ट किया जा रहा था, इसीलिए कल रात को हम मतलब एकदम मतलब क्या कर लेगा, लगा देगा, लगाइए लो तुम जाओ मूड खराब हो गया था कल, इसीलिए। और बिना मतलब का इतना ज्यादा मतलब आदमी क्या होता है, हम लोग भी एनालिसिस करते हैं, हम लोग भी सब जगह का न्यूज को वॉच करते रहते हैं। जब देखते हैं कि न्यूज हद से ज्यादा आने लगा ना, हम समझ जाते हैं कि ओ यहाँ पर बोल्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, टनाटन। आप बोलोगे सर आज के लिए कुछ देखने का जरूरत नहीं है ठीक है, कोई एफआईएस का वैल्यू, एफआईएस का क्या देखना है, ऑलरेडी कम है। कल तक भूल जाइए, आज से नया शुरुआत हो गया बाजार, आज से समझिए 0-0 से शुरुआत हो रही है बाजार की। ठीक है साहब, 2 दिन का समय मांगा था, 13 तारीख समाप्त हो चुका है, 14 तारीख आ गया है, मूड माहौल सब ठीक हो गया है। कोई भी रेपो रेट क्या टैरिफ लगा रहे थे ना जी, सब बंद, अभी स्थगित, साइड में रखो, बाद में देखेंगे, अभी लिस्ट बनाओ तुम, बस हो गया काम खत्म। उस पर साइन कर दिया कि लिस्ट बनाओ, उस पर साइन कर दिया। ठीक है, मेन जो मुद्दा था वो हो चुका है। अब मार्केट धीमा धीमा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अपने जो देसी कारण थे उस पर मार्केट बढ़ेगा। अब मार्केट में एफआईएस की एंट्री भी होगी। ऑलरेडी जो एफआईएस 26,000 पे बेचे थे, वहाँ एफआईएस नहीं, वहाँ हम बेचे थे, वहाँ हम लोग बेचे थे। जितना टीवीएसएम फैमिली है ना, 26,100 के ऊपर बेचा है, प्रॉफिट बुक किए, कंटिन्यू बोले कि बुक करो 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 करो, उसके बाद आराम से गिरा। अभी एफआईएस जो बेच रहे हो तो बुर्बक है, 26,000 पे बेचना था तो अभी बेच रहे हैं, वो तो ऑलरेडी लॉस लूस खा रखे, तो मार्केट गिरा हुआ लॉस, 1 रुपया गिरा हुआ लॉस, पूरा हाल है उनका। तो यहाँ अभी कोई न्यूज देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना मान के चलिए बाजार अच्छा होगा, 350 से ऊपर जाएगा तो हम पॉजिटिव होंगे। हाँ, अगर नीचे आता है तो हम वही 22,800, 22,500, 450, ये मेरा सपोर्ट रेंज है। ऊपर में 23,350 तोड़ता है, फिर हम सीधा ऊपर ही जाते रहेंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम उस पर एनालिसिस करेंगे। आज इसीलिए मैं कोई लेवल नहीं बता रहा, क्योंकि लेवल तो ऑलरेडी हम लोग सब देख रखे हैं, जान रखे हैं, समझ रखे हैं। बस जाते जाते एक बात बोलेंगे, गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड है, एक बार पुनः रिपीट फायर के साथ नए हाई की तरफ चल दिया है, अच्छा है, सुंदर है। सिल्वर 33 को क्रॉस करके बढ़िया तेजी के साथ चला है, बहुत बढ़िया है ये सब अच्छी चीज है भाई साहब, गोल्ड सिल्वर दोनों है तो मजा तो आएंगे। 107 से डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, और इस जगह रुपया जो है हम लोग का वो 86.72 हो गया है, जो कि अच्छा है, बढ़िया है। और ये 85 हो जाए तो शायद और बढ़िया रहेगा, लेकिन देखिए तो समय बताएगा। फिलहाल 86.72 हो चुका है, तो कुल मिला के ठीक है, मार्केट अच्छा चलेगा। और जैसा भी होगा मार्केट, अब व्यू क्लियर है ना सर, जो डर था वो खत्म हो गया। अब देखिएगा ना, एक बैग सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। आप ढूंढिएगा तो निगेटिव खबर को नहीं, जिस तरह अभी पॉजिटिव खबर आए जा रहा है, रेट कट हुआ, आपको 15-12 लाख रुपया का वो दिया, आपको मतलब लिक्विडिटी डाला, आपको आरबीआई मतलब हाँ लिक्विडिटी डाला ना जी, उसे रेट कट किया, और भी आगे आने वाला समय में रेट कट करेगा, और भी लिक्विडिटी डालेगा। इतना बढ़िया बढ़िया खबर को मार्केट ना धुएं में उड़ा रहा था। अब देखिए एक छोटा सा खबर भी ना बम बम करेगा। अच्छा, अदानी के लिए भी पूछा गया था कि अदानी का जो है फलाना फलाना, तो मोदी साहब बोले आपको क्या लगता है कि 2 देश के राजनेता इस छोटी सी टॉपिक पे बात करने के लिए मिलेंगे क्या? वाह, क्या जवाब है, मिलेंगे तो भी उसी के लिए लेकिन बोलेंगे थोड़ी तो बढ़िया रहा। कुल मिला के अभी तक तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इलन मस्क से बहुत शिकायत है, अरे भैया तुम तो 4 गो वाले हो, हमारे मोदी साहब बताओ अखंड ब्रह्मचारी घूम रहे हैं, उनके सामने बाल बुतरू को लेके पहुंचे हुए, ये सब टैक्टिस है, बात समझ रहे हैं? अच्छी बात है, अगर टेस्ला के लिए कुछ ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग को चाहिए वो चाहिए कि मतलब हमें एनर्जी चाहिए, इंफ्रा चाहिए, और उसके लिए अमेरिका का साथ होना बहुत जरूरी है। और वो चीज़ हम लोग को सीखना भी जरूरी है, क्योंकि हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम आपको बताएं ना, बहुत पलटू देश है, पलटू चाचा को भी फेल कर देगा पलटने में, वो देश से पलट जाता है। यहाँ तो पलटू चाचा पलट पलट के अपना राजनीति को जिंदा कर रखे हैं, वहां देश से पलट जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।